कुंद कुंद जैसे महान आचार्यों के बारे में क्या कहना, जिन्होंने 8 और 9 साल की उम्र में दीक्षा ले ली हो, जिन्हें संसार विषय सुख को कभी भोगा ना हो, जिन्होंने बाल ब्रह्मचारी रह करके कितने सारे शास्त्रों का अध्ययन करके कितना महान ज्ञान अर्जन किया होगा, जो आज हम जैसे आचार्य उपाध्याय और साधु मिल करके उसका अध्ययन और पूजा कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद जैसे महान आचार्यों के बारे में कहना अल्पज्ञता है। एक एक शब्द में मानो उन्होंने अमृत भर दिया। क्या भर दिया? एक एक शब्द में ऐसा अमृत भर के हमें दे दिया। भगवान की साक्षात वाणी उनको परंपरा से प्राप्त हुई है। कुंद कुंद आचार्य महाराज अभी के तपस्वी और ज्ञानी नहीं थे मानव। उन्होंने पिछले भावों में खूब ज्ञान दान किया। ब्रजभूषण ने खूब सात छपाए, सुरेश जी खूब स्वाध्याय सुना। सुनते 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 इकट्ठा हो गया जो आचार्य कुंद कुंद के रूप में हमें मिल गया। और कुंद कुंद ने इकट्ठा किया तो आने वाले भगवान आत्मा बनने के बाद केवल ज्ञान में मिलेगा। लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, महेंद्र कुमार जी सुनकर क्या होगा? अरुण जी क्या कहा? सुनकर क्या होगा? लेकिन मैं कहता हूं सुनकर ही सब कुछ होगा। जैसे आप आज किसी ने आपको बुरा कह दिया, प्रसन्न कुमार जी अध्यक्ष जी कुछ बात आपसे बोल दिया कर दिया, तो आप उसको कितनी जल्दी याद कर लेते हो और कितने दिनों तक सालों तक आप अपने हृदय पर उसको प्रॉपर्टी की तरह छुपा कर रखते हो। क्यों रखते हो? कि वक्त पर ये बात मैं कहूंगा। ऐसे ही महानुभाव जो ज्ञानी जन होते हैं, जो अंतर आत्मा को जानने वाले हैं, परमात्मा को जानने वाले हैं, वो भी जिनवाणी के शब्दों को सजे के अपने हृदय में रखते हैं कि जिस दिन समाधि मरण हो रहा होगा ये ज्ञान उस दिन हमारे काम है। आपकी सोच और उनकी सोच में यही तो अंतर है। आप भोजन को जमा करके रखते हो कि कल हम बासी खाएंगे, और हम ज्ञान को जमा करके रखते हैं कि अंत में ये काम आए। फर्क यही है काली भाई। आज अगर आपने प्रॉपर्टी ली है 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा, क्यों ली है? कि भविष्य में बढ़ेगी। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या घटेगी लेके लेता है? नबी भाई क्यों लेते हो? सोना चांदी कोई भी चीज आप रखते हो, आड़तिया के व्यापारी को धान भी वेयर हाउस में रख लिया, गेहूं भी रख लिया, भूसा भी रख लेते हो। क्यों रखते हो? बल्कि हमें बढ़कर मिले। इसी प्रकार सुना हुआ ज्ञान आज हमने एब्जॉर्ब कर लिया, अंदर ग्रहण कर लिया। इसलिए नहीं किया कि इस ज्ञान का हम दुरुपयोग करें, इस ज्ञान का सदुपयोग करें। और ज्ञान का नियम है जितना दोगे उतना बढ़ेगा, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। भक्तामर के स्तोत्र में आया ज्ञान बट वृक्ष है। क्या है? बट वृक्ष का बीज है। बीज एक धान लगाने से 100 मिलती है, ऐसे एक को पढ़ाओगे तो 100 को पढ़ाएगा, 100 1000 को पढ़ाएंगे, 1000 10,000 को पढ़ाएंगे। इसलिए आचार्यों ने कहा एक मूर्ति रखने के बाद वो मूर्ति दूसरी रखवा के इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एक को पढ़ाओगे वो 10 को पढ़ाएगा, इसकी गारंटी है। इसलिए ज्ञान बीज का दीपक है, वो दोनों को कवर करता है। अभय भैया दर्शन को भी मजबूत करता है और चारित्र को भी मजबूत करता है। अगर मैंने दीक्षा ली तो ग्रंथ को पढ़ के ली। आपने भगवान को देखा या प्रतिष्ठा पंचनाथ हुआ तो इन शास्त्रों को पढ़ने के बाद ही हुई। जबकि आप सभी लोग भगवान में लग जाते हो, कोई गुरुओं की सेवा में लग जाता है, लेकिन मां जिनवाणी को कोई पूछता नहीं। आपको मालूम है जिस व्यक्ति की आंख नहीं होती, क्या? जिनकी आंख नहीं होती है, अंधे होते हैं, जिनकी आंखों की रोशनी नहीं होती है, उनको सहारा कौन देता है बताओ?
लकड़ी होती है, भूटान सहारा देते ही नहीं। अब आप अंदर से फीलिंग लाओ कि आपकी आंख नहीं है, और आपको सहारा देने वाली कौन है? लकड़ी। आप देखना, गौर करना, कभी मैं तो अनुभव की बात बताता हूं। आप छड़ी पकड़े हो और आप आंखों से अंधे हो और आप चल रहे हो और अचानक से कोई डॉक्टर मिल जाए, मनोज भाई, और कहे मेरे पास ऐसी दवाई है कि आपको आंखों की ज्योति आ जाएगी, और जैसी ज्योति आएगी सबसे पहले आप क्या फेंकोगे बताओ? मैं भाई बड़ा छोटा सबसे पहले क्या फेंकोगे आप? और उसका एहसान कितना है? उसने आपके अंधेपन में कभी आपको बेसहारा नहीं किया, गिरने से बचाया, ठोकर लगने से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, और डंडी पकड़े रहे तो लोग देख के समझ गए व्यक्ति की आंख नहीं है, लोग तुम्हें सहारा बन गए। सबसे पहले आपने किसको छोड़ा? सबसे पहले आंख आई, आपने हटा डंडा, अब मुझे दिख रहा है, आपके अंदर प्राउड आ गया। ऐसे आपने शास्त्र का अपने करना प्रारंभ कर दिया। जैसे आपको पता चल गया कि ये मोक्ष मार्ग है, ये ऐसी पूजा है, ऐसी प्रतिष्ठा है, ऐसे ज्ञान अर्जन है, आपने पुस्तक को उठाया और अलमारी में बंद कर दिया। मुझे मालूम है ये सब जो मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन फिर भी आप देखना, मैं एक पुस्तक हमेशा रखा रहता हूं, इसीलिए कि मेरे अंदर प्राउड नहीं आना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूं। ज्ञानी कब बोलते हैं मालूम? बताओ किसी दिन साहब, अगर तुम्हें कोई कहे तो तुम ज्ञानी हो तो तुम काला ऊपर करने घूमते रहते हो। निर्मल बाबा तुम्हें कोई ध्यानी कहते तो तुम बहुत खुश हो जाते हो, जबकि ज्ञानी और ध्यानी 13वें गुण स्थान में बनते हैं। अगर आप हमें भी कहोगे ज्ञानी और हम भी कहेंगे हम ज्ञानी हैं, तो हम अभी मिथ्यात्व में चले जाएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं सुनील भाई, ज्ञानी को 13वें गुण स्थान में बनते हैं जिन व्यक्ति को केवल ज्ञान हो जाए। अभी जितने भी दिगंबर साधु हैं, इनकी अवस्था है छद्मस्त। कौन सी अवस्था है? छद्मस्त अवस्था उसे कहते हैं जो 6वें और 7वें गुण स्थान में आना और जाना करता है। 5वें गुण स्थान को नहीं कहा, 6वें गुण स्थान को कहा। छद्मस्त अवस्था में मुनिराज होते हैं। अगर ये कहने लगे कि हम ज्ञानी हैं, तो बताओ आपने कल क्या खाया? मेरी पर्याय बताओ, मैं कहा था कल क्या होगा इस सराफे बाजार में, क्या प्रवचन मैं दूंगा बताओ? ज्ञानी हो तो बताओ साथ भाव हमारे। रानी चेला ने क्या किया था? रानी चेला ने राजा श्रेयांश के साथ क्या किया था? उन्होंने कहा कि हमारे साधु ज्ञानी हैं, परम केवल ज्ञानी हैं, सब कुछ बता देते हैं। उन्हें उन्हीं के चप्पल खड़ाउल भोजन में डालकर खिला दिए और खा लिए। उन्होंने कहा कहां गई चप्पल? तो ढूंढो अपने केवल ज्ञान से। तब पता चला अरे हम कहां मिथ्यात्व में फंसे थे। और साधु को लेकर आए जिनकी 3 कुंडियां थी, वो पाटे पे खड़े होते ही कह दिए कि तुम्हारी धरती के नीचे हड्डी गड़ी में आहार नहीं ले सकता। अब जैन मुनि तो जैन मुनि है, इसलिए तो कहा गया ज्ञानी 13वें गुण स्थान में होता है। उसके सब अभी 12वें से लेकर नीचे तक अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग कंडीशन दे दी। इसलिए आचार्य भगवान इसमें बता रहे हैं, आपको उन्होंने श्रावकों के लिए और मुनियों के लिए अंकित कर दिया। एक बहुत अच्छी गाथा वो सुना रहे हैं। जम जम अखाट सुहम सुहम तम तम दिव्यम करेति बहु दुखम अपाणि विदम्ना चिंतति सोच देव हवदी बहि अप्पा। कल अपन ने बही आत्मा के बारे में समझा, अंतर आत्मा के बारे में समझा। आचार्य भगवान अब परमात्मा वाली सब्जेक्ट पर आगे बढ़ रहे हैं। कल का छूटा हुआ सब्जेक्ट समझने की उन्होंने कहा तो संसार के कर्तव्य को निभाता है। संसार के कर्तव्य क्या है? सुबह उठे, मंदिर गए, पूजा पाठ किया,
शादी ब्याह किए, बच्चे पैदा किए, गृहस्थी बना ली, मकान बना लिया, इनके लिए उनके लिए सब इकट्ठा कर लिया, इसका व्यवहार में इसके व्यवहार में जा रहे आ रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, ये सारी क्रियाएं जो अपन कर रहे हैं उसे कहते हैं सांसारिक कर्तव्य। क्या कहते हैं इसको? जबकि मूल में निश्चय में आपके कर्तव्य नहीं है, आपका कर्तव्य सिर्फ आत्मज्ञान करना है। ठीक है ना? ये निश्चय और व्यवहार को थोड़ा सा समझिए। आचार्य कहते हैं अपनी इंद्रिय सुखों को भी नाना तरीके से भोगता, हर तरीके से। घर में लाइट लगी तो उपयोग कर रहा है, बोरिंग लगी तो पानी पी रहा है, गाड़ी है तो घूम रहा है, साड़ी है तो पहन रहा है, धोती है तो ओढ़ रहा है, बिस्तर है तो सो रहा है, पैसा है तो उपयोग कर रहा है, अनाज बना है तो खा रहा है। ये इंद्रिय विषयों को भोग रहा है। जो संसार के सारे कर्तव्यों को निभाता है, अपने इंद्रिय सुखों को नाना तरीके से देता है, भोगता है, पर आत्मा के लिए थोड़ा सा भी चिंतन नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है, उनके गुणों का अनुभव नहीं करता है। आचार्य कहते हैं नियम से मिथ्या दृष्टि है, वही आत्मा है। क्या है वो? अपने लिए समय नहीं निकाल रहा है। अब आप कहोगे भाई चक्रवर्ती के पास तो हमसे ज्यादा था। कई लोग खुद की तुलना चक्रवर्ती से करते हैं। एक चीज है ना संसार में, आदमी बुराई को जल्दी एक्सेप्ट करता, अच्छाई नहीं करता। वही स्कूल में एक लड़का नकल मार के अगर पास हो गया तो सब लोग क्या सोचते हैं कि हम भी नकल मारेंगे तो पास हो जाएंगे। लेकिन महानुभाव नकल के अकल की चीज पड़ती है। 10 क्वेश्चन लिखते हो, कितने क्वेश्चन? उसमें से एक फंसता। कितना? एक फंसा। और तुमने सोचा क्या कि 10 क्वेश्चन में एक फंस गया, वाह यार 5 नंबर का काम हो गया। पर सोचिए 10 क्वेश्चन लिखने के लिए दिमाग को लगाया होगा, समय खराब किया होगा, डर और भय व्याप्त हुआ होगा। आप खुद सोचिए, अगर ये 10 क्वेश्चन लिखने में, बनाने में, पर्ची बनाने में डर है व्याप्त हुआ, सब हुआ, अगर इसके जगह आपने 10-20 क्वेश्चन का समय जो खराब किया वो याद कर लेते तो एक की जगह 3 प्रश्न होते, 15 नंबर में पास होते। शॉर्ट टर्म से कोई नहीं कमा पाता, शॉर्ट टर्म से कोई पुण्य भी नहीं कमाता। पुण्य की कमाने की सिस्टम वही है जो अनादि से चला आ रहा है। तुम चाहो कि हम शॉर्ट टर्म में कर्म करा लें, नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य को कहना पड़ा कि लोग तुलना तो चक्रवर्ती से करते हैं, पर चक्रवर्ती के तरह विचार तुम्हारे नहीं है। विचार उसके आसमान पे है तो तुम्हारे जमीन के नीचे भी चले गए। जमीन के ऊपर हो तो भी संभाल लो, मैं जमीन के नीचे धंसे चल रहे और धंसते ही चले जा रहे हैं, ऊपर बढ़ने का कोई नाम नहीं। एक वृक्ष को देखो, उसका पीपल का जहां तहां उग जाता है, तुम्हारे अंदर बीज में तो शक्ति नहीं है, तुम्हारा बीज तो ठुर्रू चना है। कितना ही उसको घोंगो, रेत में, नमक में, आंच में, वो निकलेगा ठुर्रू का ठुर्रा। क्यों? क्योंकि हमारे विचार वो नहीं। आचार हो कोई बात नहीं, लेकिन विचार भी तो लाओ। अब विचार तो बिल्कुल 3rd क्लास और आचरण बिल्कुल 1st क्लास। तो आचार्य कहते हैं चीज दिखाने की कुछ है और बताने की कुछ है। दिल्ली में आप जाओ तो एक बाजार है जिसका नाम है चोर बाजार। वहां अगर आप चले गए और आपने बस पूछ लिया कि कितने का सामान है, तो अब आप समझ जाओ लेकर ही जाना पड़ेगा। पूरे दुकानदार एक साथ घेर लेते, यूनिटी है। और अगर आपको ये चीज दिखा दी कि एलसीडी है और बाजार में 20 की हम 15 की दे रहे हैं, वो देखेगा वहां बहुत बढ़िया, ठीक है भाई सब दे दो। बोले 1 मिनट को पैक करके ला रहा है। अब पैक करके ला रहा है तो सिर्फ डब्बा आएगा, एलसीडी नहीं आने वाली। पता चला मोबाइल दिखाएगा, अंदर पत्थर भर के दे देगा, हो सकता है डब्बा ही भर के दे दे, हो सकता है चल जाए तो शाम तक और चल जाए तो शाम तक, कोई भरोसा नहीं। तो जब आप ऐसी स्थितियों में जीवन जी रहे हो कि आचरण तो बिल्कुल सॉलिड है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन विचार इतने गंदे हैं कि
कि वो आचरण में शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? महिलाएं आटा लाई, किसका? सरबती गेहूं का। कौन सा गेहूं? अशोकनगर का। हमारे मम्मी ने निकलवाया, बहुत बढ़िया, देख के ऐसा लगता है सोना चमक रहा है। ठीक है, गेहूं अच्छी क्वालिटी का लिया है, चलो भैया पिसवाने के लिए हमने घर में चक्की लगाई। किसकी लगाई? बजाज की। अच्छा, बजाज नहीं भाई, अनमोल की चक्की लगाई और अच्छी, उसमें आटा बढ़िया पीस के आता है। बहुत अच्छी बात, आपने अच्छा गेहूं लाया, अच्छा मशीन लाई। पीसने में भी मालूम है हमारा एक कपड़ा आटा चक्के गेहूं पीसने के लिए अलग रहता है, हम दूसरा कपड़ा भी यूज नहीं करते। बिल्कुल ऐसा शुद्ध उसी कमरे में धुलता है, वहीं सूखता है और पहन लेते हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, आप देखते सूखता है, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे काम किया। उसके बाद उस कमरे में कोई पैर नहीं रखता, इतना शुद्धता हमने कमरा रखा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या करते हो? 3 बार गेहूं धोते हैं, ये नहीं धोती। कितने बार धोते हो? हमने कहा, तुमने कहा कि 3 बार धोते हैं। एक एक दाना बिल्कुल साफ वैरायटी का डालते हैं। फिर आटा भी पीस लिया, गेहूं भी पीस लिया। पीसने के बाद क्या किया? 3 बार छानते हैं। ये कोई नहीं छानता, अरे इतनी प्योरिटी के साथ? बोले हाँ। उसके बाद बढ़िया उसनते हैं, पानी भी कम, व्यवस्थित। अच्छा, फिर क्या करते हो? बढ़िया तवा को पोंछकर, गैस को पोंछकर बढ़िया सुंदर तरीके से रोटी बनाते हैं। फिर अपने हस्बैंड और बच्चों को खिलाते हैं। ठीक है, हस्बैंड क्या कहते हैं? कैसी रोटी बनाई? क्यों, क्या हो गया? नमक तो तुमने डाले, क्या नहीं डाला? अब रोटी अच्छी बनी? कहां से लाए थे गेहूं? बोलो, अपने मायके से बुलवाए थे। माँ ने एक डब्बा भर के भेजा था। क्यों भेजा? हमारी बिटिया इसकी रोटी बनाई। ठीक है, 3 बार तुमने धोए। क्यों धोए? बोलो ना, शुद्धता बनी रहे। कपड़े भी कहाँ डाले आपने? उसी कमरे में, कोई छू ना ले। कमरे में कोई बच्चा घुस भी नहीं पाया। सोचना, विचार करना, व्यवहार है, अपने आप में चिंतन करना कि हम कहाँ जा रहे हो, कहाँ थे। सोचना। मशीन भी कौन सी लाई? बढ़िया कंपनी की, उसको भी 4 बार धोए, पोछे। गेहूं को भी छाने, पीस कर आटा निकाला, बढ़िया प्योर पानी से बनाया, सब कुछ किया, लेकिन डाला क्या नहीं? अब बताओ रोटी कैसी लगी? ऐसे इतना सब कुछ आपने किया, लेकिन 2 मिनट के अपने विचार खराब कर लिए। सारा का सारा रोटी बनाना शुरू से लेकर एंड तक बेकार हो गया। अब सिकी सिकाई रोटी में नमक डालकर कौन खाता है बताओ? नमन भाई, अब क्या करोगे? फिर बुलाओगे गुरु को। अब गुरु जी इसमें कुछ बताओ, रहस्य, इसमें नमक डालकर कैसे हम खाएं? गुरु कहते हैं कोई बात नहीं, एक चटनी बनाओ, उसके साथ लपेट लो। गुरु क्या कहेंगे? ये तो कहेंगे रोटी खराब है। अगर रोटी खराब कहेंगे तो कहोगे बना के चली जाए। पता हम मर गए, गेहूं मंगा कर मर गए, हम पीस कर इतनी शुद्धता बनाए, ये उड़ जाए। अगर कहें कि ऊपर से डाल लो, तो कहेंगे हम पागल हैं क्या, हम इतना कमा रहे ऊपर से डाल नहीं खाए। यही कहेंगे, एक चटनी बनाइए, सब्जी से लगाइए और मुंह में डालिए, आपको वही स्वाद आएगा जो रोटी में डला हुआ नमक। इसीलिए अरुण जी गुरु उलझी पहेली है, इनको कोई नहीं सुलझा सकता। ये खुद सुलझते हैं, खुद उलझते हैं, इनको कोई सुलझाने वाला नहीं। इसीलिए दूर दूर से लोग अपने निर्धन साधुओं के पास से पल चढ़ाकर लेकर आते हैं कि वो आए और इस उलझी पहेली को सुलझाएं। इसलिए आचार्य भगवान इसमें क्या कह रहे हैं? बहिरात्मा शब्द का अर्थ है मिथ्या दृष्टि से। किससे है? मिथ्या दृष्टि से है। इसलिए आचार्य कहते हैं वह सम्यदृष्टि जीव है जो नित्य प्रतिदिन जिनवाणी पढ़े। मैंने कल कहा था ना, पढ़ो, पढ़ोगे
अपने आप विचार पवित्र होंगे। पानी छानने का नाम जैन नहीं है, विचारों को छानने का नाम जैन है। अब पानी छानने का समय गया, लोग बिसलरी का पानी पीने लगे, वो कहते हैं यही प्योर है, इसलिए दर्शन सागर ने कह दिया अब पानी छानने के दिन गए, अब विचारों को छानो। जितने तुम विचारों से छानकर प्योरिटी लाओगे, वही तुम्हें भगवान आत्मा बना पाएंगे। पानी छानने से विचार पवित्र नहीं होते, विचार छानने से विचार पवित्र होते। तुम कितनी अच्छी शुद्धि रखो, कितनी अच्छी विचार ही शुद्ध नहीं है तो क्या कर लो, ओढ़े हो धर्म का चोला, अंदर तो काला ही काला भरा हुआ। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं थोड़ी देर बैठकर जाप करो। जिनवाणी पढ़ लिया, अब जाप भी करो। बिना परमात्मा का स्मरण करे आप कैसे मंदिर से जा सकते हैं? जाप करो, अनंतों का गुणों का चिंतन करो, सिद्धों का गुणावाद करो, पंच परमेश्वरी के गुणों का चिंतन करो। यदि ये सब नहीं करते हो तो आप मिथ्या दृष्टि हो, और करते हो तो सम्यक दृष्टि। कोई लेवल तो है नहीं, किसी का मीटर है नहीं कि अपन बता दें। ये सब क्रिया बाहर की क्रिया ही देख करके हम अंदाज लगा सकते हैं कि व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। यह बात आचार्य कुंद महाराज ने श्रावक और साधु दोनों के लिए कहा। हम जाप भी करते हैं, अभी की नहीं, आपके सामने बैठे कर रहे, स्वाध्याय कर ही रहे हैं, भगवान का गुणानुवाद कर ही रहे हैं, सिद्धों का कर ही रहे हैं, पंच परमेश्वर कर रहे हैं, यानी हम सब में किसकी क्या है? आप ये चीज करो तो आप भी समय दृष्टि हो, ये मानना आपका फर्ज है ना? बात की खाने नहीं करना, ये मानना आपका फर्ज है। आचार्य भगवान कह रहे हैं श्रावक और मुनियों के लिए कहा, ये सब ग्रंथों को कहा प्रकीर्णक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है ये? जिसमें श्रावक और साधु की कर्तव्यों का बोध कराया है, उसे कहते हैं प्रकीर्णक ग्रंथ। और जिसमें साधना कैसे करना चाहिए, कैसे तपस्या करना चाहिए, उसके लिए नियम सार ग्रंथ बनाया। आप पूछते हो हमें साधना कैसे करना चाहिए, आप नियम सार ग्रंथ उठाइए और पढ़ना चालू करो, आपको साधना कैसे करना चाहिए पता चल जाएगा। आपको कर्तव्य कैसे पूर्ण करना है, आप पढ़ लीजिए आराम से ये रेड सार ग्रंथ को, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें रेड सार ग्रंथ है जिसे प्रकीर्णक ग्रंथ कहते हैं। इसमें मुनियों और श्रावकों के लिए कर्तव्य बताए कि आपको क्या कर्तव्य करना चाहिए। मूलाचार मुनियों के लिए लिखा गया। अब हम हैं, हमें अपने कर्तव्य नहीं मालूम होता, हम कैसे जीवन जिए, तो हमें मूलाचार ग्रंथ दे दिया गया। प्रवचन सार पर्याय दृष्टि से लिख दिया गया, किसकी पर्याय क्या है उसके लिए प्रवचन सार लिख दिया। समय सार द्रव्य दृष्टि से लिख दिया, द्रव्य की दृष्टि से। और मानवा पंचास्तिका ग्रंथ प्रमाण दृष्टि से लिख दिया। ये इतना ही है, इतना ही रहेगा, इतना था। इस प्रकार का जो प्रमाण है, जैसे सूर्य चंद्रमा की लंबाई चौड़ाई, मेरू की ऊंचाई चौड़ाई, पर्वतों की, नदियों की, जम्मू द्वीप की, अड़ाई द्वीप की, 3 लोक की जो प्रमाणिक भाषा है, उसके लिए पंचास्तिकाएं नाम का ग्रंथ लिख दिया गया। एक एक विषय पर एक एक ग्रंथ आचार्य ने लिखकर हमें दे दिया। आपको क्या मालूम, हमारे शास्त्रों में लिख करके आया है भू बले, बोलो हाथ जोड़कर बोलो, भू बले एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में लिख दिया गया सोना बनाने की विधि। क्या लिख दिया गया? हाँ, अगर वो सामग्री आप ले आओ, वो ग्रंथ मिलता नहीं है, ले आओ तो सोना बनाने की विधि। ज्योतिषियों के लिए, मंत्र के विद्या प्रभात पूर्ण लिख दिया, हर चीज के लिए कोई भी ग्रंथ छोड़ा नहीं। महिलाओं के लिए भी ग्रंथ लिख दिया, गृहस्थों के लिए ग्रंथ लिख दिया, साधु के लिए लिख दिया, 7 तत्वों के बारे में लिख दिया, एक एक तत्व के बारे में एक एक ग्रंथ लिख दिया, जिससे आप कहीं विषय से विषयांतर करना हो, हर चीज आपके सामने लाकर आचार्य ने रख दी, आप कहीं ना कहीं भटके ना। आचार्य भगवान कहते हैं भाई आत्मा की रुचि इंद्रिय विषय में तत्पर रहती है। आप बैठे होंगे तो आप इधर उधर विभाग दौड़ाओ, कोई घड़ी
घड़ी देख रहा हो, कोई मोबाइल देख रहा, किसी को रोटी पराठा दिख रहा होगा, सब्जी दिख रही, कोई परिवार, कोई दुकान, तो ये बहिरात्मा के लक्षण हैं। बार बार इंद्रिय सुखों में उसका मन भटक रहा है, वह आत्मा के सुख का विचार नहीं करता, शरीर सुख का विचार बार बार करता रहता है, वो बहिरात्मा है। आचार्य भगवान कितना बड़ा उदाहरण देते हैं। एक राजा जिसको ये लगा कि मेरा भविष्य कैसा होगा। भाई अगर आपसे कह दिया जाए कि महाराज जी आए हुए हैं, वो सबका भविष्य बता देते हैं, तो आप क्या करोगे? तुरंत पहुंच जाओगे, महाराज जी हमारा भविष्य बता दो, यही तो कहोगे। भाई किसी के साथ उपनेम लगा है, उस विषय पर वो ख्याति प्राप्त है, पूछोगे। बस स्वाभाविक है। उस समय के मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, जंगल में बैठे हुए थे। राजा को खबर मिली कि हाँ मुनिराज अवधि ज्ञानी है, वो एक पीछे की आगे की प्रेजेंट की स्थिति को बता देते हैं। राजा भी गया श्रद्धा भाव के साथ, सिर पर चढ़ाया, नमदा बते उनकी पूजन करी और बैठ गया। उनके मंगल प्रवचन सुन लिए। सुनने के बाद पूछता है, हे गुरुदेव आपका स्वास्थ्य कैसा? और बड़ी रत्नाथ कुशल है। ठीक है। राजा तो पूछेगा किसी चीज की कमी तो नहीं है इस उपवन में? बोले नहीं। अच्छा राजा किस कारण से आप आए हो? मुनिराज ने कहा, राजा ने कहा भगवान मैं ये चाहता हूं कि मैं मर के कहां जाऊंगा ये बता दीजिए। बोले उससे क्या होगा? बोले अगर बेकार पर्याय में गया तो वहीं नष्ट करवा दूंगा, अच्छी पर्याय में चला जाऊंगा, और अच्छी पर्याय में गया उसकी तैयारी कर लूंगा, कैसे मुझे एडजस्टमेंट करना। ठीक है भाई। मुनिराज ने आंख बंद करा और उसका भविष्य उसके सामने आ गया। उन्हें कहा राजन गुस्सा मत होना। क्या कहा? गुस्सा मत होना, मैं तुम्हारी पर्याय का विवरण बता रहा हूं। बोले बताओ। भविष्य की पर्याय बता रहा हूं, पीछे की और अभी की नहीं। बोले ठीक है। बोले भविष्य में जो तुम्हारे यहाँ संडास है, शौचालय, वहीं पर जाकर तुम कीड़ा बनकर मरोगे। राजा सोच में पड़े। इतना धर्मात्मा राजा। सुन लीजिए, तुमसे भी कह रहा हूं मैं, कान खोलकर सुनो, आंख बंद करके नहीं, कान भी खोलो और आंख भी खोलो। मुनिराज के वचन थे। अवधि ज्ञानी मुनि कह रहे हैं अपने ही संडास में तुम मल का कीड़ा बनेगा। राजा सोच में पड़ गया, मैं इतना धर्मात्मा, मंदिर पूजा पाठ अभिषेक विधान सब कुछ करने वाला, और मैं विष्टा में कीड़ा बनूंगा। महाराज आपने कहीं गलत तो नहीं देखा? बोले मुनि महाराज जो कह देते हैं वो आगम प्रमाण वाक्य होता है। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, ना मानो करके देख लो। राजा ईमानदार था। उन्होंने कहा नमस्ते महाराज, महाराज से ना लड़ सकते ना भिड़ सकते, क्या करें? वापस गया। क्या कहता, पत्नी आई, आज लग रहा है राजा का मूड ऑफ है, कोई बात हो गई तो चुपचाप बैठ गई। बच्चे आए, बहू आए, नाती पोता आए, सब बैठ गए। राजा अपनी चिंता में डूबा हुआ, झूला झूल रहा। उतने में बच्चे ने हिम्मत करके पूछी, पिताश्री आज क्या हो गया? क्यों इतने गंभीर माहौल में, एकदम अजीब सा माहौल हो गया? क्या बात हो गई? कोई बात हो गई है? बोले आज मुनिराज के पास गया था। अच्छी बात है, आप तो रोज जाते हो, लेकिन आज हमने अपना भविष्य पूछा तो उन्होंने कहा कि तू मल के कीड़ा बनकर मरेगा। तो बोले अब क्या करें बाबू जी? उन्होंने कहा एक काम करना बेटा, अगर मेरा मरण आए तो तुरंत शौचालय में जाकर ये तीर और धनुष ले जाना और सबसे पहले मुझे मार दे। बोले क्यों? बोले मुझसे उस मल में कीड़ा बन के मैं कैसे रहूंगा? नहीं मैं नहीं रहूंगा। नहीं मैं नहीं रह पाऊंगा। कैसे रहूंगा?
बेटा ने कहा ठीक है बाबूजी, लाओ तीर और धनुष रख लिया। पिता की आज्ञा थी। कुछ दिनों के बाद पिता एक्सपायर हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसे ही प्राप्त हुए महानुभाव वो सबसे पहले खंडास में गया, जहां मल था वहां वो देखने लगा। पहले तो उसे दिखे नहीं, जब हिलाया डुला तो दिख गया। वो आता है पेट में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, जिनको आप एक या दो इंद्र की कीड़ा कहते हैं। वो निकला उस मल में से यूं। उसने कहा पिताजी, तीर जैसे निकाला, पिताजी सुनने वाले थे, तुरंत उसी में छुप गए। अरे मुझसे तो कह रहे थे जैसे मैं निकलूं मुझे मार देना, और देखो खुद ही दुबक रहे हैं। उसने फिर थोड़ी देर इंतजार किया, फिर वो निकल गए बाहर। जैसे निकले स्वयं में तीर उड़ाया, पिताजी फिर छुप गए। देखा यार क्या हो रहा है, 3 बार हो गए, 4 बार हो गए, वो निकलने को राजी नहीं। आगे का थक हार के वापस आ गया, सीधे मुनिराज के पास पहुंचा, क्योंकि मुनिराज ने बताया। वो तुरंत पहुंचा और कहने लगा, मुनिराज जी एक बात तो बताइए, हमारे पिताजी को आपने क्या कहा था? उन्हें कहा कि विष्ठा में कीड़ा बनेगी। तो पिताजी ने ये कहा कि जैसे मैं कीड़ा बनूं तो तुम मुझे मार देना। मैं तीर लेकर गया, धनुष लेकर के गया और निशाना काटा, और जैसे वो कीड़ा बाहर निकला पिताजी के रूप में, मैंने मारने की इच्छा करी, वो अंदर छुप गया। मैंने 3-4 बार कोशिश करी, जब मैं थक हारा तो आपके पास आ गया। कुछ इसके बारे में बताओ। तो आचार्य भगवान क्या कर रहे हैं कि आचार्य भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। मुनिराज ने बोला, जब कीड़ा बार बार अंदर छुप रहा था तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उसे उसी में अच्छा लग रहा है। क्या कहा उन्होंने? उसे उसी में अच्छा लग रहा है। तो जरा सोचो, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? तो जरा सोचो संसारी इंद्रिय जन सुख के बारे में आचार्य ने क्या क्या लिखा है, जिसकी जो पर्याय होती है उसे छोड़ने में उसे कष्ट बहुत होता है। कहने की बात ये अलग है कि जैसे कोई आता भी है, सौदागर बन गया, कुबेर बन गया, ईशान इंद्र बन गया, या कोई द्रव्यदान दाता बन गया, या उसे या शांति धारा करता बन गया, या कभी आहार दे देता है, तो चरित्र के धनी को जब आहार देता है उसके परिणाम इतने पवित्र होते हैं, उसे घर परिवार इंद्रिय सुख सब भूल जाता है, यहाँ तक कि प्यास और भूख भी भूल जाता है, और कहता है कि बस अब मुझे दीक्षा लेना है, बैराग आ रहा है। महाराज कहते अच्छा एक काम करो, घर में क्षमा याचना करके आ जाओ, और जैसे ही जाता है फिर लौट के नहीं आता। कहाँ गए थे संजू भाई? ओ घर गए थे महाराज। अरे कल तो कह रहे थे महाराज बनना है। वो क्या था कि कल आपको आहार दिया, जैसे बेहार आ गया, क्या होगा? अच्छा फिर लौट क्यों गया? बोले मनोज की दवाई की तरह था, आज लिया 2 घंटे के बाद असर खत्म, अब फिर दवाई लो। क्योंकि बैराग जो होता है ना वो क्षणिक होता है। आ गया पकड़ लिए तो पकड़ लिए। पहले के समय में क्या होता था, आहार हुआ मुनिराज का, उन्हें 4 बातें सुनाई ज्ञान की, आदमी तो बैराग हुआ, उसने तुरंत ये सुन लिया और उन्हीं के साथ चला गया। ना पूछने गया, ना पोस्टर लगा, ना व्हाट्सएप पे हल्ला हुआ, ना आप जैसे लोग कान भरने गए। क्या करोगे जाकर? अरे मतलब अरे मम्मी कौन देखेगा, पापा कौन देखेगा? आप लोगों ने उसको मिसगाइड कर दिया, और उस समय कोई मिसगाइड करने वाला नहीं था, अच्छे गाइड थे, जाओ जाओ आगे बढ़ो। कभी तो 4-4, 5-5 लाख मुनियों की संग होते थे, और अब 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100 बस। पहले के 10,000, 700, 1,000, 5,000, 15,000, 14,000, 12,000 ऐसे बड़े बड़े संघ होते थे, और सभी लोग बड़े खुश होते थे, आनंदित रहते थे। तो आचार्य कहते हैं जिस पर्याय में जो रह रहा है उसको उसी में रुचिकर लग रहा है। आप कितनी अच्छी बातें कर लो, हमें बैराग आ गया, किसी की मृत्यु देख ली तो सिर फोड़ने लगते हो, हमें भी साथ में ले जाओ, अगर वो उठकर खड़ा हो जाए, आ जाओ, फिर क्या बोलोगे? अरे हम तो मजाक कर रहे थे, वो वापस गिर जाएगा, कहेगा मैं भी तो मजाक कर रहा।
कहने की बात अलग है, कभी कभी सोचो और विचार करो, इस मार्ग पर बोलना आसान है, चलना बड़ा कठिन है। आप लोग किसी महाराज के पास कभी जाते होंगे, 2 दिन 1 दिन रहते होंगे, कितने एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कितना एडजस्टमेंट, हर तरीके से सोने के लिए उस हिसाब से गद्दे नहीं मिलेंगे, मच्छर भी मिल सकते हैं, पानी गर्म नहीं मिलेगा, गर्म है तो ठंडा नहीं मिलेगा, बाल्टी आपके हिसाब से नहीं मिलेगी, पॉट आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि कपड़े सुखाने की जगह नहीं मिलेगी, भोजन भी आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। इसलिए आप क्या करते हो, 2 दिन 3 दिन की यात्रा के बाद वापस घर में आते हो, आने के बाद बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि आप उस मन के कीड़ा हो, कितने ही कहोगे कि हमें निकलते ही मार देना, हमें बहा देना, हमारी हिंसा कर देना, लेकिन जैसे वो चीज आएगी, डर और भय आपको वापस उस स्थान पर ले आता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये कहता हो कि मैं मरने के लिए तैयार हूं? कहना अलग चीज है, जैसी मृत्यु आती है ना, आदमी के पसीने छूट जाते हैं, अंतरंग से ऐसा लगता है कोई व्यक्ति हमें निकाल कर खींच के ले जा रहा है। जैसे आप किसी खंभे को पकड़े हो और 4 व्यक्ति आपको खींच रहे हैं, पूरी ताकत लगाते हो, ऐसा ही जीवड़ा निकलने के लिए तरसता है और ये शरीर उसे छोड़ता नहीं। जिसकी मृत्यु हुई होगी, आप उसको देखना, बड़े ध्यान से देखना, बड़े मार्मिक तरीके से देखना, वो तड़पता है, क्योंकि 40 साल 50 साल 70 साल जैसे किराए के मकान में रहने वालों को आप घसीट के बाहर निकालते हो, वो भी गालियां देता है, चिल्लाता है, ऐसे परिणाम खराब होने लगते हैं। उस परिणाम को संभालना, विचारों को संभालने का नाम अंतर आत्मा जी। कितना तड़पता है। कल एक व्यक्ति मुझसे भी पूछ रहा था, महाराज से एक बात तो बताइए। मैंने कहा हाँ, मौन था मेरा। मैंने बोल रहा था कि आप 4 महीने रहते हो तो आपको भी तो लगाव हो जाता होगा किसी से। मैंने कहा जिसने छाती से लगाकर दूध पिलाया उससे लगाव नहीं लगा, तुम तो एक टाइम का भोजन कराया, तुमसे क्या लगाव? जिसने अपना पेट काट के हमें पाला पोसा बड़ा किया, खुद फटी पेंट पहन के रहे, हमें अच्छी पहनाई, खुद नाश्ता नहीं किया, हमें कराया, खुद नहीं नहाया, हमारी कंघी करके तेल लगा के स्कूल भेजा। जब हम उससे लगाव नहीं रख सकते तो 2 रोटी के कारण हम तुम्हारा लगाव क्यों रखेंगे? क्यों रखेंगे? हमें लगाव नहीं रहता। बोले आप यहाँ आए तो कुछ नया नहीं लगा, मतलब बिल्कुल नहीं लगा। आत्मा वही है, चेहरे तो बदले, सिर्फ चेहरे बदले हैं, मिठाई का दूध वही है, पर लेबल तुमने बदल दिया। हल्दी राम का है, सिया राम का है, हैं? कौन सी मिठाई फेमस है डबरा में? जोधपुर की है, ये नान कटाई है तो वही थी, पर चेहरा बदल गया। ऐसी मालवा हमें कहीं भी कोई दिक्कत परेशानियां नहीं आती है, क्योंकि हमारी चर्या में कोई फर्क नहीं आता। आपकी चर्या में आ सकता, हमारी नहीं आता। हम तो वही पत्रिका लेके जाएंगे, वही एक टाइम भोजन करेंगे, वही सुबह उठ करके जाप अनुष्ठान, अपना पाठ पाठावली, भगवान का अभिषेक, पूजन पाठ, इसी में सारी जिंदगी निकल जाती है। कभी कोई नयापन लाने की हिम्मत ही नहीं करी कभी, नहीं, वही सिस्टम है। बस यही है कि नए लोग मिल जाते हैं तो उससे बात करना और ज्ञान देने में आनंद आता है, बस, बाकी कुछ नहीं। आप सब कहो कि वहां से यहाँ आ गए तो हमने सोने का आभूषण पहन लिए हो, या वहां से यहाँ करके चांदी के सिंहासन में बैठ गए हो, या वहां से यहाँ आकर 1 करोड़ 2 4 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया हो, कोई मतलब नहीं है साधु में, सब चीजों से कोई है ही नहीं होगी। ये आपकी खुशी है, आपका अंदर का विचार है कि महाराज जी आए तो काम हो गया। जैसे मैं सुबह आया तो सड़क बनी मिली, एक मुझसे ही कहने लगा 2 दिन पहले ही आ जाते तो और अच्छी मिल जाती। मैंने कहा साधुओं के नसीब से सब चीज अच्छी होती चली जाती, हो जाती, निमित्त है अपना। भाई को सड़क बनाना ही था, हमारा आना हो गया, अब प्रधान में आपके ना पैर चले, ना दिक्कत हो, ना आपको भलाई पुछाई करना, ना गंदगी साफ करना, ये निमित्त है। हम आ गए, मिल गई पांडुशिला। अब कितना अच्छा लगता है मंदिर में बैठ करके सुबह सुबह दोनों पांडुशिला ऐसी चमकती है, वाह, आनंद आता है। तो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेंगे, तब जाकर के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। इसलिए आकर कहते हैं
इंद्रिय सुख में आप रमे हुए हो, बचे हुए हो, उसी में आदत आ चुकी है, तो वो आदत धीरे धीरे ही जा पाएगी। एकदम से छोड़ोगे तो परिणाम में विकलता उत्पन्न होगी। क्या होगी? नियम के परिणाम खराब होंगे। अब किसी व्यक्ति की आदत है तो 3 दिन से पहले नहीं जा सकते, 3 दिन आपको परेशानी आएगी, इसलिए उस आदत के लिए 3 दिन एडजस्टमेंट करिए, 4था दिन आपका कोई दिक्कत, कोई परेशानियां नहीं होती। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ महानुभाव, वही आत्मा आपको नहीं बनना, अंतर आत्मा परमात्मा बनना है। मिथ्या दृष्टि जीव बन करके अपने इस शरीर के साथ आत्मा का खिलवाड़ ना करें, विचारों को पवित्र रखें। चाहे गेहूं देसी क्यों ना हो, विचार अच्छे होंगे तो देसी गेहूं भी सरबती गेहूं का आनंद ले जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की।